हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक होल क्या होता है और अगर कोई इंसान उसमें गिर जाए तो क्या होगा। तो वीडियो देखने से पहले आप इसे लाइक कर दीजिए और इसी तरह के रहस्यमय दुनिया के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए जाकर नाइस वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई इंसान अंतरिक्ष की सैर करते हुए अचानक ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है? नहीं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि यह क्या होता है, फिर यह जानेंगे कि यदि कोई इंसान किसी तरह से ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां फिजिक्स के कोई नियम काम नहीं करते। यहाँ टाइम और प्लेस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस ग्रेविटेशन और अंधेरा ही अंधेरा है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह लाइट को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह कि इसमें जो भी चला जाएगा वो बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर मान लें कि प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। यही स्पेस में भी होता है। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है। ग्रेविटेशनल पावर इतना बढ़ जाता है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर प्लेनेट उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हॉराइजन कहते हैं। किसी भी चीज़ का ग्रेविटेशन स्पेस को उस चीज़ की आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग के खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज स्क्वार्ड, चिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। अब बात करते हैं कि अगर ब्लैक होल में कोई इंसान चला जाए तो क्या होगा। या हो सकता है कि वो इंसान किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकला हो या फिर स्पेसयान से बाहर निकला हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आकर उसमें गिर गया हो। तो ऐसे में उस इंसान के साथ क्या होगा, इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलिए पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उस सीमा को घटना क्षैतिज कहा जाता है। उसमें चीज़ें गिर तो सकती हैं लेकिन बाहर कभी भी नहीं आ सकती। यदि कोई इंसान ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही राख में तब्दील हो जाएगा। और अगर हम इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी को देखें तो इवेंट हॉराइजन यानी कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की सीमा के आसपास भी वो इंसान आ गया तो भी उसके खिंचाव के कारण उस इंसान का शरीर लंबा, चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा और इस सिचुएशन में भी उसकी डेथ हो जाएगी। और अगर हम इसकी तीसरी पॉसिबिलिटीज़ को देखें तो यदि वो इंसान बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंस कर चला जाए तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, कोई भी नहीं जानता। या कोई भी नहीं जानता कि अगर वो इंसान बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंस कर चला जाए तो क्या होगा। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर वह इंसान किसी ऐसी दुनिया में पहुंच जाएगा जो कि बहुत अजीब हो। हालांकि यह रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद होता क्या है, पर मैंने यहाँ पर आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिखाई हैं कि ऐसा हो सकता है। और अगर हम इसकी फोर्थ पॉसिबिलिटी की बात करें तो ब्लैक होल में गिरने पर वह इंसान बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरता तो चला जाएगा। इसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा है। मतलब एकदम फ्री फॉल, बिना किसी चोट चपेट के गिरता ही जा रहा है। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो उसे दिक्कत हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स तब तक उस इंसान के पाँव में ज़्यादा महसूस होगा सिर की अपेक्षा। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफ़ी बड़ा हो तो इंसान अपना पूरा जीवन जनरली तब तक बिता सकता है जब तक कि उसे भूख प्यास ना लगे।
हालांकि इसमें एक और दिक्कत यह है कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। जब स्पेस और टाइम का कोई मतलब ही नहीं है तो आपकी कोई इच्छा वो दूसरे पल वहाँ पर काम ही नहीं करेगी। आपकी कोई भी इच्छा वहाँ पर काम ही नहीं करेगी, वो दूसरे और पलट भी नहीं सकता। यानी साफ है कि वह इंसान ब्लैक होल को छोड़कर भाग नहीं सकता। फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग वह इंसान हॉरिज़ॉन के अंदर सीधे जा रहा है बिना हॉट पार्टिकल से टकराते हुए, नहीं तो आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अगर हम यहाँ पर एक कंक्लूज़न निकालें तो मतलब यह होगा कि एक बात तो क्लियर है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद वह इंसान ब्लैक की बाहरी सतह पर जलकर राख भी हो सकता है या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकता है। तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ सामने निकल कर आ रही हैं, पर इसका कोई क्लियर कंक्लूज़न नहीं निकल सकता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो और इसी तरह की सीक्रेट रहस्यमय स्टोरियों को देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको अगली स्टोरी किस पर चाहिए। और अगर आप फिज़िक्स की स्टोरीज़ को जानने में इच्छुक हैं तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी इन टाइप की स्टोरीज़ को बनाने में और सीखने में इच्छुक रहता हूँ। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस तरह की इंटरेस्टिंग फिज़िक्स से रिलेटेड स्टोरीज़ मिलती रहें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। सो थैंक यू दोस्तों।